थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपके खिलाफ कर दिया। आपको पता ही नहीं चला कि आपके पीठ पीछे कब ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई और सब तबाह करके चली गई। बना बनाया हंसता खेलता रिलेशनशिप तोड़ दिया आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की वजह से। बहुत रोए हो, गिड़गिड़ाए हो और अब जानने की कोशिश करना चाहते हो क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, क्या इनको कभी कर्मा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उसका इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिए और उनका नाम रिपीट कीजिए अपने दिल में 3 बार और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखना है, बाकी का छोड़ देना है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ग्रुप भी ज्वाइन करके अपनी रीडिंग्स कभी भी बुक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर। ओके, चलिए कार्ड स्प्रेड लेते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ चल रहा है पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड पहले आया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि सबसे पहले आ गई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 8 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फाइन, कार्ड स्प्रेड लेते हैं पहले। 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, सो डेविल बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल के आ गया। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ओके, सो द डेथ का कार्ड भी यहाँ पर डेविल के साथ आया है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली आ गई है। ओके फाइन, आई होप विजिबिलिटी है इसकी। 10 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। फाइन, सो ये आए हैं कार्ड्स थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। लास्ट देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड, ओके फाइन, चलिए अब देखते हैं क्या चल रहा है आपके और पार्टनर के बीच में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है व्यूअर्स और पार्टनर के बीच में। ओके, पार्टनर क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ यहाँ पर गाइडेंस दीजिए। क्या सोच रहे हैं पार्टनर व्यूअर्स के बारे में। ओके, एम्परर प्रोमिनेंटली आ गया है। एरीज, मेष राशि। 4 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 7 नंबर रिपीट हुआ है, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड, लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, डेविल और डेथ, और आपके लिए लवर्स का कार्ड। ओके, सो इक्वेशंस डेफिनेटली यहाँ पर चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो जेमिनी, मिथुन राशि प्रोमिनेंटली आई है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड, एंड वन मोर कार्ड लेते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड। सो 6 नंबर रिपीट हो रहा है, 7 नंबर रिपीट हो रहा है, सो कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है। फाइन, चलिए लास्ट आया है एस ऑफ स्वॉर्ड आपके लिए। वाओ,
क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, उनको फीलिंग्स आ रही है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, मतलब कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तो सबसे पहला कार्ड मैं यहाँ पे पिक करूँगी डेविल का कार्ड, क्योंकि डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक हो रहा है, वो नहीं चल पा रहा है। ठीक है, पहले हो सकता है चीज़ें इतनी ख़राब ना हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा है, जैसे जैसे ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वैसे वैसे असली रूप, असली शक्ल, असली औकात इस थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के सामने आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर टॉक्सिक हो रहा है इन दोनों का रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर चीज़ें वर्स्ट होती चली जा रही हैं, जैसा इसने सोचा नहीं होगा वैसा होता चला जा रहा है। एंड कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर ज़रूर मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल या ब्लैक मैजिक करवाया हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को धीरे धीरे करके कभी कभी ये एहसास होता है कि नहीं, ये चीज़ें वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही थी। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लैक मैजिक या फिर ये स्पेल या नेगेटिविटी जो है इनके ऊपर वो काम कर रही है ना, वो इनके सोच को, इनकी बातों को, इनके शब्दों को बहुत नेगेटिव करती चली जा रही है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास ज़रूर होने लगा है धीरे धीरे कि कोई तो है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। राइट, थर्ड पार्टी हर तरीके से इनको अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे इनको अकेलापन खाए जा रहा है। ठीक है, तकलीफ़ हो रही है इनको, और इनको एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि ये रिश्ता जो सोचा था इन्होंने उससे बहुत ही वर्स्ट है। ठीक है, इनकी सोच के परे है। इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसी छुपी हुई बातें हैं, या फिर क्या ऐसा डार्कनेस है, या क्या ऐसा प्रॉब्लम वाला या एरिया है यहाँ पर जहाँ पर ये अपने शत्रु, अपने दुश्मन आसपास देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ में और भी लोग हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, झूठ और मक्कारी तो ये तो है ही थर्ड पार्टी के फेवर में। ठीक है, क्योंकि वो वही सब कर रही है आपके पार्टनर के साथ जो उसकी ज़िंदगी के लिए बेटर है। आपके पार्टनर की तो उसको बिल्कुल भी पड़ी हुई नहीं है। ठीक है, हो सकता है उस टाइम चीज़ें बहुत अलग हों, लेकिन अब जब ये साथ हैं तो चीज़ें अलग हो रही हैं, है ना। अब वो एहसास इनको हो रहा है कि कुछ इनके साथ गलत हो रहा है, कुछ लोग या थर्ड पार्टी इनके साथ गलत कर रही है। ठीक है, वो एहसास इनको हो रहा है। तो अब ये बैठ कर के ना ये सोचते रहते हैं, इनको समझ में आता रहता है अब कि थर्ड पार्टी थोड़ी सी अपने हिसाब से, थोड़ी सी नहीं बोलूँगी, अपने हिसाब से तो अपनी ज़िंदगी जीती है, लेकिन आपके पार्टनर को उसके हिसाब से ज़िंदगी जीने नहीं दे रही है। तो अब धीरे धीरे करके आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये कार्मिक है इनके। ठीक है, आपको दुख देने का कार्मिक इनको मिल रहा है, आपको दुख देने का, आपको रुलाने का इनको कार्मिक मिल रहा है। वही अब इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको अकेला छोड़ा था, आपको रुलाया था, आपको बहुत तकलीफ़ दी थी, अब वही चीज़ इनकी ज़िंदगी में आ रही है। यहाँ पर इनके कार्मिक्स इनके आते हुए 8 नंबर रिपीट हो रहा है। 8 नंबर डेफिनेटली 8 आपकी लाइफ का ज़रूरी इंपॉर्टेंट नंबर कुछ हो सकता है। और देखिए चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं। राइट, हाँ, मैं ये बोलूँगी कि अब थोड़ा तेज़ी से बिगड़नी शुरू हो गई हैं। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर को अकेलापन दिखाई दे रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज इस थर्ड पार्टी के अंदर आ चुका है। ओके, आपकी इंसल्ट की थी ना, आपकी इंसल्ट की थी ना इसने, आपके पार्टनर ने सबके सामने आपको बुरा भला बोला था, है ना, आपको फिजिकल मेंटल टॉर्चर किया था। क्या बिगाड़ा था आपने इसका, क्या बिगाड़ा था आपने इस थर्ड पार्टी का जो इसने आपको रोने के लिए छोड़ दिया। आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, आप डिप्रेशन में चले गए, आप माफ़ नहीं कर सकते हो इसको। एक बोझ बन चुका है ये आपके ऊपर,
और कहीं ना कहीं अगर आपने कर्मा मैनिफेस्ट किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये कार्मिक्स ही है जो इनको ये चीज़ लौटा रहे हैं, ये कार्मिक्स ही है जो इनको रुला रहे हैं। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को यहाँ पर एक्सपोज करने वाली है थर्ड पार्टी, और आपके पार्टनर इसको एक्सपोज करने वाले हैं। दोनों कार्मिक पार्टनर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये सिचुएशंस डिवाइन ने ऐसी बदली है ना कि बस अब ये सिचुएशंस ख़त्म है, ठीक है। अब इनकी आंखों में आंसू आएंगे, अब इनको सच्चाई दिखेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा करके रखा, आपकी तो सुनने ही नहीं दी है, आपकी तो एक बात सुनने को तैयार नहीं आपके पार्टनर। आपने बहुत स्ट्रगल देख लिया इसकी वजह से, कंट्रोल करके रखा कहीं ना कहीं, अब ये कंट्रोल कर रही है। तो अब आपके पार्टनर फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है। अब इनके दिल में बड़ी बेचैनी और हलचल हो रही है, रातों में नींद नहीं आ रही है। ये जो तकलीफ़ ये भुगत रहे हैं, अब इनको एहसास हो रहा है आपकी तकलीफ़ का। अब ये समझ पा रहे हैं कि आपने कितना दुख झेला होगा, आपने कितनी तकलीफ़ झेली होगी। आपको इग्नोर करने लगे हैं, लड़ने लगे हैं आपसे, रिलेशनशिप खराब पे खराब करते चले जा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है अब तो थर्ड पार्टी की हार होगी, अब तो ये सब ख़त्म होगा। कब ख़त्म होगा? धीरे धीरे इनके फाइनेंसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़राब होते चले जा रहे हैं। सो फीलिंग्स सत्यानाश हो रही है, इमोशंस का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर, फाइनेंसेस भी ख़राब होते चले जा रहे हैं। सो पार्टनर कहीं ना कहीं अब ये झेल रहे हैं, ठीक है। अब ये उनको भुगतना पड़ रहा है उनका कर्मा। आपके अलावा कोई और चाहा था ना इन्होंने, आपके अलावा ऑप्शन देखे थे ना इन्होंने, अब कर लो ऑप्शन के साथ क्या करना है। आपके खिलाफ कर दिया इस थर्ड पार्टी ने, आपकी लाइफ रिलेशनशिप सब डिस्टर्ब कर दिया इस थर्ड पार्टी ने। क्यों? क्योंकि इसको अपनी पड़ी हुई थी बस। इतनी सी भी शर्म नहीं आई इस थर्ड पार्टी को कि किसी का रिलेशन ख़राब कर रही है या कर रहा है, या किसी का घर बर्बाद कर रही है। बिल्कुल शर्म नहीं आई इसको। और आप बेसिकली तो मैं ये बोलूँगी कि तब आपके पार्टनर को शर्म आनी चाहिए थी कि आपका साथ है, ठीक है, आपका प्यार है उसके पास, उसके बावजूद भी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया या चली गई। इसको शर्म नहीं आई बिल्कुल। अब आ रही है, अब मुँह छुपाओ, अब रो, है ना, अब कुछ और कर भी नहीं सकते। अब रियलाइजेशन हो रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें ख़त्म करने की तरफ जाना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप को रिन्यू किया जाए। अब ये चाहते हैं कि ऐसा कोई समय आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करें और आपके पास वापस आ जाए। अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि यहाँ पर रीबैक या फिर मैं बोलूँगी रीबर्थ करना चाहते हैं। अब ये बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक करना चाहते हैं चीज़ें। क्यों? अब आ रही है शर्म, हाँ, अब आ रही है अकल ठिकाने। अब नहीं समझ में आ रहा, अब नहीं दिख रहा थर्ड पार्टी का प्यार और ये वो। हाँ, एक किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके, किसी को रुला करके, अपने बारे में सिर्फ सोचा, सिर्फ अपने लिए किया जो किया। अब अक्ल ठिकाने आ रही है तो अब याद आ रही है, अब वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। और आप में से जितने लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना और चाहते ही नहीं है कि ये कभी ज़िंदगी में वापस आए, कभी ज़िंदगी में इसका मुंह भी देखना पड़े ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कर्मा, ओके। और जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू पार्टनर की तलाश है, तो लिखिएगा मूव ऑन एंड न्यू पार्टनर। कि भाड़ में जाइए, अब इसकी तो मतलब मुँह ही नहीं, शक्ल ही नहीं देखना, आ भी ना जाए अब ये सामने। अब इसको अफसोस हो रहा है, हाँ, अब इसको अफसोस हो रहा है आपके जाने का, आपसे दूर होने का, है ना। अब इसको अफसोस हो रहा है। पहले तो आपके खिलाफ कर दिया इस थर्ड पार्टी ने, है ना। अब ये चीज़ें इनकी समझ में आ रही हैं। अब समझ में आ रही है तो अब कार्मिक्स मिल रहे हैं, भुगतना पड़ रहा है, तो अब मुँह छुपा के घूम रहे हैं, ठीक है। सो बहुत जल्द बोरिया बिस्तरा उठा करके आपके पास आएंगे और आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे। अच्छा,
देखो भैया समझ लेना, ठीक है। अब ये जो ड्रामा यहाँ पे क्रिएट होने वाला है ना आगे आने वाले टाइम में, है ना, वो प्लीज़ थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि आधी चीज़ें झूठ भी हो सकती है, आधी चीज़ें सच भी हो सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बड़ा लवर्स का कार्ड है, आके बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो समझ लेना और पहले से ही डिसाइड कर लेना कि क्या करना है, आपको ये वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं वापस आना। बोरिया बिस्तरा उठा के एक दिन आ भी जाएंगे, जिस तरीके से बोरिया बिस्तरा उठा के ले गए थे ना, वैसे ही वापस आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके साथ वापस अच्छी अच्छी बातें होंगी, और वापस से आपको फैमिली का प्रेशर दिया जाएगा, वापस से आपके अंदर फीलिंग्स जगाई जाएंगी, माफ़ी मांगी जाएगी, तो वो आप देख लेना आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अब आपके बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। अब इनको समझ में आ रही है आपकी वैल्यू, अब आपको आपकी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, अब ये आपकी वैल्यू देना चाहते हैं, अब ये आपका उतना मतलब आपकी अब समझ में आ रही है इनको कि आपकी कितनी वैल्यू है और आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं, आपकी अहमियत समझ पा रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि ऐसे रास्ते अपने आप डिवाइन कोई खोल दे कि ये दफ़ा हो जाए और आपके पास वापस आ जाए। तो पूरी तरीके से अब थर्ड पार्टी के बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का कैरेक्टर एक्चुअली अब इनको समझ में आता चला जा रहा है कि कितनी खुद की लाइफ ख़राब की है, राइट। इन्होंने इस इंसान को पहचाना नहीं पहले, और अब जब पहचान रहे हैं, जो समझ में आ रही है, तो अब आपकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है दिमाग, परेशान है ना अब थर्ड पार्टी में। अपने खुद के कर्मा जब भुगत रहे हैं, तो आंखों पे जो बंद पट्टी है वो खुल रही है ना। सो अब आपकी तरफ देख रहे हैं, राइट। अब वो चाहते हैं कि अब आप पुरानी बातों को, पास्ट को इग्नोर कर दो और इनको माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अब आपसे ये ज़रूर बोलेंगे कि देखो, इस तकलीफ़ में डालने वाला या डालने वाली मैं ही थी, तो अब मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत भुगता है। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पार्टनर आते हैं, बच्चे से मिलते हैं और चले जाते हैं, आपसे आपकी एब्सेंस में घर आते हैं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं रखा हुआ है और इस थर्ड पार्टी को भी रखा हुआ है। छोड़ने को तैयार नहीं थे ना, क्योंकि उन्हें पता थी कि एक दिन तो इसकी औकात सामने आएगी थर्ड पार्टी की, और वापस लौट करके आपके पास ही आना पड़ेगा। है ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ भी अभी भी बने हुए हैं। अब इनसिक्योरिटी फील हो रही है इनको अकेले में, इनको लग रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट, सिक्योरिटी तो आपके साथ ही है। अब वापस से रीथिंक कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, राइट। सो अभी काफ़ी इनको पता है कि आप भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली भी फेस कर रहे हो और फिज़िकली भी फेस कर रहे हो, और अगर आपके बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी फेस कर रहे हो, राइट। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में। सो पार्टनर कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी करते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ चुके हो, क्या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ चुका है, उस पर भी ध्यान रहता है इनका, राइट। तो अब हाँ, इनको ये ज़रूर पता है कि आपके पास आना, वापस आना और बात करना इतना आसान नहीं है, स्ट्रगल है, टाइम लगेगा। और जो अपना ये सड़ा सा मुँह लेकर के जो गए थे अपना, अब वापस आने के लिए सोच रहे हैं, है ना। अब इनको ये पता है कि आप देखो, आप ऑलरेडी आप बहुत केयरिंग हो, इनको ये भी पता है, क्योंकि आपके साथ टाइम बिताया है ना इतना, तो आप इतने केयरिंग हो, उन्हें मालूम है, आप उनसे प्यार करते हो बहुत, ये भी उनको मालूम है। बट डरे हुए, घबराए हुए भी हैं कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, है ना। सो अभी आप साइलेंट हो, बिल्कुल साइलेंट हो। बट आप में से कई लोग हैं जो वेट कर रहे हैं उनके एफर्ट्स डालने का, है ना, क्योंकि आप तो एफर्ट्स डाल डाल के थक चुके, आप अब कुछ नहीं करना चाहते। अब आप में से कई लोग, जो लोग रियूनियन चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अब ये सामने से आए और जो कहना है कह दे, जो बोलना है बोल दे, बस थर्ड पार्टी को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आ जाए, हम तो तब भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब आपका दिल इतना बड़ा है, और यही चीज़ तो इनको पता है कि आपका दिल बहुत साफ़ है, प्योर है।
है ना। तो कहीं ना कहीं अब आपके बारे में सोच रहे हैं बैठ के, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर के। बहुत जल्द आपको आकर के अप्रोच करेंगे और अपने दिल की बात आपसे ज़रूर करेंगे। सो रीयूनियन कहीं ना कहीं वो भी प्लान कर रहे हैं। एक वापस से एक एनर्जी उनके अंदर आपकी तरफ मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। बट हाँ, कहीं ना कहीं अभी क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो अभी बैठे हुए हैं, काफ़ी कुछ प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में, है ना। दिमाग में प्लानिंग चल रही है। तो ये प्लानिंग तो भाई जब डंडा पड़ा है सिर पे तब चल रही है ना, जब अक्ल आई है दिमाग में, थर्ड पार्टी की असलियत औकात सामने आई है तब चल रही है ना। दिमाग पहले चलना चाहिए था ना, दिमाग सब खराब करके, सब बर्बाद करके, सब बना बनाया खेल बिगाड़ करके अब क्या सोच रहे हैं। अब खुद पे जब गुजर रही है तो अब सब कुछ याद आ रहा है ना। अब सब सारे झूठ सामने आ रहे हैं। आप उसके पास जाने के लिए आपसे कितने झूठ बोले, उसके साथ रिश्ते रखने के लिए आपको कितनी गंदी गंदी बातें बोली हैं, राइट। सो अब इनके बीच में जब आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं तो अब आप पसंद आने लगे हो, है ना। सो आपकी भी तकलीफ़ें अब इनको समझ में आ रही हैं। अब आपको मिस कर रहे हैं। तो चलिए, ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आगे और रीडिंग्स आने के लिए, देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सकें। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक कहीं पर और भी जाकर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। वहाँ पर जाकर के भी आप करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की देख सकते हैं। ओके, सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।